हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस कहानी को ब्रिटिश लेखक जेम्स हैरियट ने लिखा है, जो लेखक होने के साथ साथ जानवरों के सर्जन भी थे। जेम्स ने जानवरों और उनकी बीमारियों पर कई कहानियां लिखी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस कहानी में एक अमीर औरत है जिसका नाम है पम्फेरी। इसके घर में नौकर चाकर हैं, नौकरानियां हैं, लंबी गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर है। इस अमीर महिला के पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। अमीर घर के कुत्ते भी अमीर होते हैं। इस कुत्ते के पास, ट्रिकी के पास, दिन में सोने के लिए अलग बिस्तर है, रात में सोने के लिए अलग। अलग अलग तरह के तकिए हैं, खिलौने हैं, साथ में खेलने के लिए एक माली है। सुबह, दोपहर और रात के खाने के लिए अलग अलग कटोरे हैं। तरह तरह के कोट हैं, सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। खाने के लिए जौ, मछली का तेल, हॉर्लिक्स, अंडे, केक, चॉकलेट्स और पीने के लिए शराब और ब्रांडी। एक बार ट्रिकी बीमार हो जाता है, उसका मोटापा बढ़ जाता है। पम्फेरी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आप इसका खाना पीना कम कर दो और खेल कूद बढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पम्फेरी अपने घर आ जाती है, लेकिन उसका माली अपने पीठ के दर्द की वजह से काम पर नहीं आ पाता है। इससे ट्रिकी का खेलना कूदना बंद हो जाता है। ऊपर से पम्फेरी उसका खाना पीना कम नहीं करती। उसको लगता है कि अगर वह ट्रिकी को ज़्यादा खाना खिलाएगी तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ट्रिकी खाना पीना बंद कर देता है, उल्टी करने लगता है और गलीचे पर बैठा बैठा हाँफता रहता है। पम्फेरी डॉक्टर हैरियट को कॉल करके अपने घर बुलाती है। डॉक्टर हैरियट तुरंत आते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वहीं इसका इलाज हो सकता है। ये बात सुनकर मिसिज पम्फेरी तो लगभग बेहोश ही हो गई थी। उनको लगा कि ट्रिकी का कोई ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने क्लिनिक लेकर आते हैं। वहाँ और भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं। डॉक्टर 2 दिन तक ट्रिकी को खाने के लिए कुछ नहीं देते। डॉक्टर को पता था कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा खिलाने की वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। कुछ दिनों में ही ट्रिकी ठीक होने लगता है, दूसरे कुत्तों के साथ खेलने लगता है। महिला हर दिन कॉल करके पूछती कि क्या ट्रिकी ठीक हो गया है। डॉक्टर कहते कि नहीं, ट्रिकी अभी ठीक नहीं हुआ है। महिला एक दिन में 10-12 बार कॉल करती। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब ट्रिकी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। अब पम्फेरी ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल में ही अंडे, शराब और ब्रांडी भेजने लगी। लेकिन डॉक्टर इनमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं देता। सब कुछ खुद और उनके साथी मिलकर खा पी जाते। ये दिन डॉक्टर और साथियों के लिए सबसे अच्छे दिन थे। ट्रिकी अब ठीक हो गया था, लेकिन वे तो हमेशा हमेशा के लिए ट्रिकी को अपने पास रखना चाहते थे। डॉक्टर को पता था कि पम्फेरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही होगी। इसीलिए आखिरकार उन्होंने पम्फेरी को कॉल करके बताया कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है और इसे आप घर लेकर जा सकते हो। कुछ ही मिनटों में पम्फेरी की लंबी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ट्रिकी को आपके पास लेकर आता हूँ। डॉक्टर अंदर जाकर ट्रिकी को लाते हैं। जैसे ही ट्रिकी ने पम्फेरी को देखा, वह कूदकर अपने मालकिन के पास चला गया। पम्फेरी खुशी के मारे रो पड़ी। उसको लगा कि ट्रिकी का ऑपरेशन सफल हो गया है। लेकिन सच तो ये था कि डॉक्टर ने ना ही तो कोई ऑपरेशन किया, ना ही कोई दवाई दी। सिर्फ खाने पीने का परहेज रखा और ट्रिकी ठीक हो गया। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। I was really worried about ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए सच में चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने ट्रिकी को देखा तब तक मैं अपनी कार को सड़क के किनारे लगा चुका था और मैं ट्रिकी को देखकर हैरान रह गया। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner.
वह बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, जैसे कि कोई फूला हुआ कबाब हो जिसके चारों कोनों पर पैर लगे हों। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें लाल और पानी से भरी हुई थी, जो सीधी सामने घूर रही थी, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से लटक रही थी। मिसिज पम्फेरी hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. मिसिज पम्फेरी ने जल्दी से समझाया कि डॉक्टर हैरियट ये बहुत सुस्त हो गया था। He seemed to have no energy. ऐसा लगा कि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसीलिए कुछ दिनों से मैं इसे खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा देती रहती हूँ। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. कुछ जौ, मछली का तेल और रात में अच्छी नींद के लिए हॉर्लिक्स, ज़्यादा नहीं दे रही। And did you cut down on the sweet things as I told you? डॉक्टर हैरियट ने कहा कि क्या आपने इसका मीठा खाना बंद कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओह, आई डिड फॉर ए बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। हाँ, मैंने कुछ कम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है, तो मुझे हार माननी पड़ी और मैंने मीठा भी खिलाया। He does love ice cream cakes and chocolates, so इसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, इसीलिए I cannot bear to refuse him. मैं इसे मना करना सहन नहीं कर पाई। I looked down again at the little dog. मैंने फिर से उस कुत्ते की तरफ नीचे देखा। That was the trouble. तो ये समस्या थी। Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, वो थी लालच। He had never been known to refuse food. उसको पता ही नहीं था कि खाने के लिए मना कैसे करते हैं। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह दिन और रात किसी भी वक्त खाना देने पर उसमें जुट जाएगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. मैं तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जिनके बारे में मुझे मिसिस पम्फेरी ने बताया नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या आप इससे पर्याप्त व्यायाम करवा रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे साथ ही घुमाई करता है, घूमता है। बट हाजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लंबागो, लेकिन हमारा माली हाजकिन पीठ के दर्द के कारण ठीक नहीं है। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए हाल ही में कोई रिंग थ्रोइंग तो हुई नहीं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, अब मैंने गंभीर लगने की कोशिश की और कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं सच कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप इसका खाना कम नहीं करोगे और ज़्यादा व्यायाम नहीं कराओगे तो ये सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल सख्त करना होगा और इसे सख्त डाइट पर रखना होगा। मिसिस पम्फेरी रंग हर हैंड्स। मिसिस पम्फेरी ने अपने हाथ मोड़े और कहा, Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult. So very difficult. अरे मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे पक्का पता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वह चली गई अपना सिर नीचे करके, जैसे कि वह नए परहेज का पालन तुरंत करेगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने चिंतित होकर उनको जाते हुए देखा।
ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along his little tweed coat. ट्रिकी अपने ऊनी कोट में डगमगा रहा था. He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास ऐसे कोट्स की पूरी अलमारी थी. For the cold weather and a raincoat for the wet days. सर्दियों के लिए और बारिश के लिए अलग अलग कोट. He struggled on, drooping in his harness. उसे चलने में दिक्कत हो रही थी. वह अपने पट्टे में लटक रहा था. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने सोचा कि ट्रिकी अब ज़्यादा बीमार होने वाला है और मिसिस पम्फेरी जल्दी ही मुझे फिर से कॉल करने वाली हैं. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जिस कॉल का मैं इंतज़ार कर रहा था वो कुछ ही दिनों में आ गया. मिसिस पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट. मिसिस पम्फेरी व्याकुल थीं. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. उन्होंने कहा कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज. उसने अपने सबसे मनपसंद खाने को भी मना कर दिया. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. उसने उल्टियाँ भी की. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. वह अपना समय गलीचे पर सिर्फ हाँफ कर बिताता है. Didn't want to go for walks. ना ही तो घूमने जाता है. Didn't want to do anything. ना ही कुछ करना चाहता है. I had made my plans in advance. मैंने अपनी तैयारी पहले से ही कर ली थी. The only way was to get Tricky out of the house for a period. Tricky को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था. उसको इस घर से बाहर निकाला जाए. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने मिसिस पम्फेरी को सुझाव दिया कि ट्रिकी की निगरानी रखने के लिए इसे 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा. The poor lady almost swooned. ये बात सुनकर बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उस महिला को उसको पक्का पता था कि अगर वह उसे रोज नहीं देखेगा तो दुख से सूख जाएगा और मर जाएगा. But I took a firm line. लेकिन मैंने सख्ती से कहा. Tricky was very ill and this was the only way to save him. ट्रिकी बहुत बीमार है और इसे बचाने का सिर्फ ये ही एक तरीका है. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. असल में मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं इसे अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाऊँ. एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फेरीज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मैंने ट्रेकी को एक चादर में लपेटा और कार तक जाने लगा. मेरे पीछे पीछे पम्फेरी रोते हुए आने लगी. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड. सारा स्टाफ सचेत हो गया. एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल. और वहाँ की नौकरानियाँ ट्रिकी का दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, तकिए, खिलौने, रबर रिंग और खाने के कटोरे लाने के लिए जल्दी जल्दी आने जाने लगी. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मुझे लगा कि मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आएगा, इसीलिए मैंने चलना शुरू किया. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं चला, मिसिस पम्फेरी ने निराशा से रोते हुए कुछ कोट कार की खिड़की से अंदर डाल दिए. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा तो सब रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. रोड पर चलते हुए मैंने उस दयनीय जानवर को देखा, वह हाँफ रहा था. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag
हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने बहादुरी से अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड। मैंने कहा, बेचारे लड़के। यू हैवेंट ए किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, सभी कुत्तों ने मुझे घेर लिया। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने कार में से ही कुत्तों के शोर मचाते समूह की तरफ नीचे देखा। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड्स तक उसे सूंघा, फिर एक अनइंटरेस्टिंग नीरस चीज समझकर छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे, वहीं मैंने ट्रिकी का बिस्तर भी लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरे दिन के अंत तक वह अपने चारों ओर की चीज़ों में रुचि दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard. और तीसरे दिन वह दूसरे कुत्तों को देखकर रोने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैंने उसके पिंजरे का दरवाज़ा खोला, वह कूदता हुआ बाहर आया और तुरंत ही जो और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। After rolling him over and thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको घुमाकर और अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद वे सारे कुत्ते बगीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी अपनी बढ़ी हुई चर्बी के साथ थोड़ा चला और उनका पीछा किया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन बाद में मैं खाना खिलाने के समय आया। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. मैं देख रहा था और ट्रिस्टन उनके कटोरों में खाना डाल रहा था। There was the usual headlong rush. सब दिनों की तरह ही सिर आगे करके सब कुत्ते जल्दबाजी कर रहे थे। Followed by the sounds of high speed eating. और उसके बाद जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ें आई। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर एक कुत्ते को पता था कि अगर वह पीछे रह गया तो उसे आखिरी बचे हुए खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. जब उन सब ने खाना खत्म कर लिया, तब ट्रिकी आया और 1-2 कटोरों को चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और मुझे खुशी हुई जब मैंने उसे इस कटोरे की तरफ बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखा। इसका मतलब अब इसे भूख लगना शुरू हो गई है। From then on, his progress was rapid. इसके बाद वह जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। He had no medical treatment of any kind. ट्रिकी को किसी भी तरह की दवाई नहीं दी गई। But all day he ran about with his dogs. लेकिन वह पूरे दिन कुत्तों के साथ दौड़ता। Joining in their friendly scrimmages. और उनके साथ वह उनकी हाथापाई में भाग लेता। He discovered
द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसको पता चल गया कि उल्टा होने में, आवारागर्दी करने में और दबने दमाने में कितना मज़ा है। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. अब गैंग ने उसे अपना सदस्य बना लिया था, मान लिया था, लेकिन वह दूसरों की तरह नहीं था। वह सिल्की बालों वाला था, बाकी खुरदुरे बालों वाले थे और खाते समय एक टाइगर की तरह लड़ते थे। रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करते रहते थे। He had never had such a time in his life. ट्रिकी ने ऐसा जीवन पहले कभी नहीं जिया था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. इस बीच में मिसिस पम्फेरी बेचैन होकर मंडराती रहती। Ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ताज़ा जानकारी के लिए वह दिन में 10-12 बार कॉल करती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मैं ऐसे प्रश्नों से बचता कि उसके तकिए लगातार बदले जाते हैं क्या, उसने मौसम के अनुसार सही कोट पहना है क्या। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. लेकिन मैं कहता कि वो अब खतरे से बाहर है और जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वलेंसिंग सेम टू डू समथिंग टू मिसिज पम्फेरी। ठीक होने वाले शब्द ने शायद मिसिज पम्फेरी को कुछ कर दिया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब वह ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए ताज़ा अंडे लाने लगी, एक बार में 2 दर्जन। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. काफ़ी समय तक मैंने और मेरे साथियों ने ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाए। But when the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तब हमें सही स्थिति का पता चला कि ट्रिकी ऐसे कैसे बीमार पड़ा। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये शराब ट्रिकी के खून को बेहतर करने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal. लंच अब एक समारोह वाला अवसर बन गया। हम खाने से पहले 2 गिलास वाइन पीते और कई गिलास वाइन हम खाना खाने के साथ ही पीते। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. जब ट्रिकी की बनावटी संरचना को बेहतर करने के लिए ब्रांडी आने लगी तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कई रातों तक हम ट्रिकी को रोल करते, घुमाते, जिससे उसको सांस लेने में आसानी होती और पूरे आदर से शराब पिलाते। They were days of deep content. वे दिन गहरी संतुष्टि भरे दिन थे। Starting well with the extra egg in the morning, हम अपने दिन की शुरुआत ताज़ा अंडों से करते। Improved and sustained by the midday wine, दोपहर में शराब पीते। And finishing luxuriously around the fire with the brandy. रात को आराम से अंगीठी के पास बैठकर ब्रांडी पीते। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. हमें इस बात का लालच आ गया कि हम ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए अपना मेहमान बना लेते हैं। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering. लेकिन मैं जानता था कि मिसिज पम्फेरी परेशान हो रही थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और मैं 14 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गया एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। मैंने फ़ोन करके कहा कि आपका कुत्ता ठीक हो गया है और आपका इंतज़ार कर रहा है।
Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में चमकती हुई 30 फीट की लंबी लीमो गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई. द शोफर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैंने मिसिस पम्फेरी को गाड़ी में देखा. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उन्होंने अपने हाथों को जकड़कर पकड़े हुए था. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उनके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ. उन्होंने कहा, डॉक्टर हैरियट, मुझे सच बताओ. इज़ ही रियली बेटर. क्या वह सच में पहले से बेहतर है? यस, ही इज़ फाइन. डॉक्टर ने कहा कि हाँ, वह सच में ठीक है. देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम. मैं अंदर जाता हूँ और उसे लाता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. मैं घर से होता हुआ गार्डन में गया. ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन. बहुत सारे कुत्ते लॉन में भाग रहे थे. एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. और उनके बीच में अपने कान फड़फड़ाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ गोल्डन रंग का ट्रिकी था. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. 2 सप्ताह में वह एक हार्ड मसल और लचीले जानवर में बदल गया था. He was keeping up well with the pack. वह कुत्तों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था. Stretching out in great bounds. अच्छी तरह से उसकी स्ट्रेचिंग हो गई थी. His chest almost brushing the ground. उसका चेस्ट जमीन तक जा रहा था. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं उसे वापस घर के सामने लाया. द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. ड्राइवर ने अभी तक कार का दरवाज़ा खोलकर पकड़ा हुआ था. एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह मेरी बाहों से उछलकर सीधा मिसिस पम्फेरी की गोद में चला गया. शी गेव ए स्टार्टल्ड ओह. वो एकदम चकित हो गई. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, licking हर फेस एंड बार्किंग. और जब ट्रिकी ने उसे घेर लिया, उसके चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा, तब उसे अपने आप को बचाना पड़ा. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. इस उत्तेजना के दौरान मैंने ड्राइवर की बेड, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे लाने में मदद की. As the car moved away, जैसे ही कार चली, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Mrs. Pumphrey खिड़की से बाहर निकली. Tears shone in her eyes. उनकी आंखों में आंसू थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उनके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं. दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये आपके हॉस्पिटल की जीत है. आपका ऑपरेशन सफल हुआ. थैंक यू.